जय हिंद साथियों। तो चलिए एक नया सवाल फिर लेके आ गया हूं। देखिए क्या कह रहा है, 2 ओम 3 ओम 5 ओम 2 ओम 3 ओम 5 ओम, बताइए गिनती भी नहीं आ रहा है इसको। कह रहा है प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम मतलब ऐसे सीधा पे जोड़ा गया है। तो आप बना लीजिए। चलिए देखिए एक परिपथ बना रहे हैं। कहाँ है जी, परिपथ बना रहे हैं। ये देखिए धड़ाक दे 1 ओम, इधर दूसरा प्रतिरोध, इधर तीसरा प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब धड़ाक दे इसको इधर से ले आए, बैटरी वैटरी लगा दिए। ठीक, देखिए इसको हम क्या मान लिए, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम और ये है 5 ओम। अब यहां क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि संयोजन के दो सिरों पर, कितना, दो सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है, यानी दो सिरों पर यहां से लेकर यहां तक का जो भी है वो है, ये भी कितना है, 30 वोल्ट लगा हो, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो पहले तो देखिए श्रेणी क्रम में R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए R1 का मान कितना दिया है, 2 प्लस R2 का मान 3 प्लस R3 का मान 5, तो 2 3 5 10, यानी ये R का मान कितना आ गया, 10 ओम, ये आ गया। अब आपको ओम के नियम से ये तो पता ही है, कहां से, ओम के नियम से, क्या, V बराबर आई आर। अब V का मान कितना दिया है, 30, यानी ये यहां से I का मान निकालेंगे तो V अपान में R इजिकल टू आई होगा। V का मान है 30 और R का मान इधर आया है 10 बराबर I। काट दो भैया, 3 एम्पियर बराबर I, यानी I का मान कितना आया है, 3 एम्पियर। अब हम क्या करते हैं, हम एक को यहां लगा देते हैं, क्या, देखो यहां एक हम लगाते हैं मतलब वोल्ट मीटर, एक यहां लगाते हैं वोल्ट मीटर V2 और एक हम यहां लगाते हैं V3, और ये तीनों हम नाप के बताते हैं। तो देखो 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 V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1, तो यहां मान कितना आ जाएगा, देखो V1 यानी V1 इजिकल टू I का मान कितना है, 3 गुणे R1 का मान कितना है, 2, तो ये V1 का मान कितना आ गया, 3 गुना 6 वोल्ट। एक मान यहां से क्लियर। अच्छा V2 का मान क्या हो जाएगा, IR2, अच्छा I का मान 3, R का मान 3, तो चलो R2 का मान यानी 3 है वहां, तो ये V2 बराबर कितना आ गया, 3 त्रिका 9 वोल्ट, क्लियर, ये भी हो गया। अच्छा V3 का मान अगर हम देखूं तो क्या हो जाएगा, IR3, तो अब यहां I का मान है 3 गुणे R का मान है 5, तो 15 वोल्ट, ये आ गया। लिखा जाओ बढ़िया से भैया, आ जाओ, 15 वोल्ट। ये किसका मान था, V3 का। लो आ गया तीनों की नहीं, आ गया बताओ ये कितना है, 15, ये है 9, वो है 6। एक तो इस तरह से ऐसा कोई भी सवाल पूछा रहे, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लो भाई, ले लिए स्क्रीनशॉट। तो इस तरह का कोई सा भी XYZ कैसे सवाल हो, धड़ाक दे कमेंट करके बताइए, या तो चैनल पे जाइए, ढूंढिए, ये सब वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया है। चालू करें जय हिंद साथियों। तो आ गए हम फिर एक नया सवाल लेके, चलते हैं देखते हैं, नहीं चलो देखते हैं। ये विद्युत चैप्टर का सवाल है। देखो इस तरह से कोई बना दिया है परिपथ। अब इसमें ये दोनों जो जुड़े हैं वो है समांतर क्रम और ये इनके श्रेणी क्रम है। तो पहले समांतर को हम श्रेणी बना लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2 और ये है R3। ठीक, तो पहले श्रेणी क्रम में, और जब समांतर क्रम, ये दोनों समांतर क्रम है, यानी 1 अपान R इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान R1 और प्लस में 1 अपान R2। चलो भैया मान क्या क्या दिया है, एक का दिया है 6 ओम, एक का दिया है 2 ओम, यानी 6 और प्लस में 2। तो देखो 2 1 का 2 और प्लस 6 का 6 दूना 12, 1 बटा R। अच्छा अब देखो ये कितना हो जाएगा, कहाँ है, 1 बटा के R इजिकल टू 6 2 8 बटे में 12, काट दो तो ये कितना आ जाएगा, 4 बटे 6 और काट दो तो 2 बटे 3, यानी कि R का मान कितना आ जाएगा, R का मान आ जाएगा 3 बटे के 2, काट दो तो R का मान आ जाएगा 1.5 आ जाएगा इतना ओम। ये किसका है, R का मान। चलो ठीक, अच्छा अब यहां इसी सर्किटवा को चेंज करके एक नया सर्किट बन गया कि नहीं, देखो ये हो जाएगा, ये हो गया कि नहीं, ये कितना आया है, ये आया 1.5 और ये कितना है 0.8 ओम, ये सब दिया है। अब देखो क्या कह रहा है, ये जो भी का मान है ये है 12। अब तुम ध्यान देना, क्या देना, ध्यान देना,
इसमें कह रहा है पहला कुल प्रतिरोध, यानी हम पहला ज्ञात करते हैं, पहला कुल प्रतिरोध। चलो ए हम देखते हैं क्या, कुल प्रतिरोध, ठीक। तो चलो अच्छा, कुल प्रतिरोध यानी आर बराबर हम देख लेते हैं आर डैश और प्लस आर थ्री। अच्छा, आर डैश का मान 1.5 था और आर थ्री का मान 0.8 है। चलो जोड़ दो भैया, तो ये हो जाएगा 2.3 ओम, ये आर का मान आ गया। चलो कुल प्रतिरोध आ गया, देख लो भैया यही दिया है ना, इसको आर डैश मान ले रहा हूं, तो आर डैश का मान ये था, ठीक। आर वन आर टू सब दिया था, वो सब हो गया। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है, कहां गया जी, बढ़िया से दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, तेल से प्रवाहित धारा, कितना धारा, भी का मान है 12, यानी इस वाले में देखो तो देखो भी का मान कितना है 12 वोल्ट, आर का मान है उतना। तो ओम के नियम से क्या पढ़े हो, भी बराबर आई आर, यहां से आई का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा भी अपान आर। अब देखो भी का मान कितना है 12 और अभी आर का मान कितना निकाले 2.3। चलो अच्छा, दशमलव हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 और इधर 23 हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा। अच्छा पहाड़ा पढ़ो, पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना आएगा, यानी कि 23 बचे कितना हो जाएगा 115, बहुत सही, 5 बार गया, फिर कितना बचेगा 5.52, ये कितना आया इतना एम्पियर। आई बराबर कितना आया 5.2 एम्पियर। अब तीसरा का जरा देखना, तीसरके में क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, धारा सभी जगह समान रहेगा। हाँ तो चलो विभवांतर देख लेते हैं, यानी कि ये कह रहा है कि जो ऐसे और ये ऐसे है, यही है सर्किट, यही था ना, एक को यहां से ऐसे ऐसे था, तो ये कितना है छोड़ो, इसका है 0.8। अब यहां हम क्या कर रहे हैं, एक को लगा दे रहे हैं वोल्ट मीटर, यानी इसको हम मान ले रहा हूं V1, ठीक, कुछ मान लो जो हमको फाइंड करना है। ये कितना था आई डोंट केयर, यहां हमको V1 बराबर क्या हो जाएगा आई, और ये R जो भी हो R3 था, तो जो कुछ मान लो इसको जो भी, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, आई का मान कितना है 5.2 गुणे आर का मान 0.8। अच्छा 8 दूना 16, 8 पंजे 40, 1 41, एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ, यानी यहाँ 2 अंक पे, ये हो जाएगा इतना वोल्ट ही। ये क्या है, ये है थर्ड केस, और ये क्या था, ये कहा गया, ये था सेकेंड केस। लो इस तरह के सवाल ऐसे सॉल्व होते हैं, बताओ कौन दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से क्या क्या कहा गया था, ये सर्किट बना दिया, R1 R2 R3 की वैल्यू दे दिया, तो R1 R2 समांतर क्रम में, पहले इसको श्रेणी क्रम में बनाया, तो ये आया क्या पॉइंट कितना है 105 नहीं 1.5 है, ठीक। तो ये इसी से ये सर्किट बन गया, ये सर्किट बना। अब इसमें हमको इसके बीच यहां से एक हम वोल्ट मीटर लगा के पता कर लिए, देखो यहाँ आर की वैल्यू ये है और धारा भी फाइन की उधर ना कितना 5.2, तो धड़ाक डिफाइन करके बता देंगे, हो गया खत्म कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के सवाल हम बताते रहते हैं अक्सर, तो आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए देखते हैं, यही सवाल कह रहा है, एकदम इतना सरल सवाल, तो आप लोग क्या मैं बताऊं, यही नहीं आ रहा है। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, ये देखिए पार्श्व क्रम में है, तो पहले हम इनको दोनों को सॉल्व करके श्रेणी क्रम में कर ले। क्या पूछ रहा है, कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, और 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करना है। तो चलिए पहले हम इसको ये जो क्या है समांतर क्रम में, उसको श्रेणी क्रम में बना लें। यानी यहां से अगर हम निकालूं तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/r1, R1 का मान है 4 और प्लस में 1/r2 भी है 4, तो हर बराबर है, तो क्या हो जाएगा ऊपर का जुड़ जाएगा 2/4, यानी 1/r। तो r बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4/2 काट दो, तो r बराबर आया 2, यानी 2 ओम आ गया r बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये 10-10 दिया है, इसको भी अगर इसी तरह का सॉल्व कर लूं तो देखिए क्या आएगा, यहां से 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/10 प्लस में 1/10, ये भी बराबर है, तो 2/10 हो जाएगा, काट दोगे तो क्या होगा 1/5 बराबर 1/r, यानी r बराबर कितना आ गया 5। तो अब नया प्रतिरोध एक नया परिपथ बन जाएगा कि नहीं, परिपथ क्या रहेगा, ऐसे यहां से फिर एक ये ओम, फिर अच्छा मैं यहां बना देता हूं, देखो
एक इधर से जाएगा, ये धड़ाक एक प्रतिरोध, धड़ाक 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 दो प्रतिरोध, धड़ाक 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 तीन प्रतिरोध। और ये जो भी है आपका बैटरी, बैटरी कितना दिया गया है देखो, पहला कितना दिया है, ये आया था 2 ओम, लो आ गया। तीसरा दूसरा दिया है 5 ओम, लो लिख दिए। और तीसरा अभी कितना आया है, ये आया है 5 ओम, कितना है 5 ओम। और ये टोटल विभवांतर कितना है 6 वोल्ट। अच्छा, अब क्या ज्ञात करना है हमको, कह रहा था ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो इसके बीच तुल्य प्रतिरोध यानी कि ये अब श्रेणी क्रम में हो गया कि नहीं, यहाँ ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। श्रेणी क्रम में आर बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 का मान 2 है, R2 का मान 5 है और इसका R3 का मान भी 5, यानी 5 5 10 2 12 ओम। ये R का मान आ रहा है क्या, 12 ओम। और V का मान यहां दिया है 6 ओम, यानी V का मान कितना दिया है, ये दिया है 6 वोल्ट, V का मान 6 वोल्ट है। I का मान अगर अब मैं ज्ञात करूं तो देखो V बराबर क्या होता है, आई आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान में R। V का मान है 6, R का मान है 12, काट दिए तो कितना आ जाएगा, इसको 12 पंजे 60 यानी 0.5 एम्पियर। ये है I की वैल्यू, किसकी वैल्यू, I की वैल्यू। अच्छा, अगर मैं यहाँ क्या कह रहा है, इसी पर कह रहा है विभवांतर में, यहाँ मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूं, क्या लगा दूं, वोल्ट मीटर। तो हमको क्या पता करना है, V बराबर क्या होता है, आई आर। तो R की वैल्यू यहाँ पर कितना है 5, और ये देखिए V का मान कितना निकाला, I का मान कितना निकाले थे 0.5 गुणे में R का मान 5, यानी 5 पचे हो जाएगा 25, एक अंक पे दशमलव, लो भैया लगा दिए। ये भी इतना क्या आ गया, वोल्ट, यानी कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 12 ओम। और क्या कह रहा है, कह रहा था 5 ओम प्रतिरोध के सिरे के बीच विभवांतर का गणना, तो कितना आया 2.5 वोल्ट। बताओ सरल है कि नहीं, हाँ है, तो छाप लो। और इस तरह का जो सवाल है कमेंट करके बताओ, और ले लो इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लो। जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम इस सवाल को एकदम अच्छा तरीका से समझते हैं। देखिए खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, फिर हम बताता हूं। अब हमको क्या कह रहा है कि कुछ प्रतिरोध दे दिया गया है और इधर ये सब दर्शा दिया गया है। तो सबसे पहले ये देखिए दोनों समांतर क्रम में है, इसको आप श्रेणी क्रम में कन्वर्ट कर लीजिए। ये भी किस में है, समांतर क्रम में, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे श्रेणी क्रम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां अगर इसको R1 माने, इसको R2, तो 10 है 40 है, यानी अगर हम देखें तो 1/R1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक। तो क्या है 1/10 प्लस में 1/40, ठीक है, या कह लो R डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक। तो R1 10 था, R2 40 था। चलो इसका उधर गुणा कर दिए 40, उसका इधर कर दिए 10, 4 दहा में 400, जोड़ दिए तो 50/400। इसको 0 से 0 काट दिए, 5 से 8 काट दिए, यानी कि यहाँ पर 1/R डैश बराबर क्या आया, 1/8, यानी R डैश बराबर कितना आया 8 ओम। तो नया प्रतिरोध क्या मिल गया 8 ओम। इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये जो दिया गया है 30 30 60, ये मान दिया गया है, इसको भी हम सॉल्व कर लें। तो अभी नया नया प्रतिरोध बना है, वो क्या बना है, इन दोनों को मिलाकर एक प्रतिरोध बन गया, और बाकी इधर के जो हैं ये आपके 3 ठो दिए गए हैं, 3 प्रतिरोध हैं इसमें। अभी परिपथ ये है, ठीक। ये कितना आया है 8 ओम। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी क्या क्या मान दिया गया था, मान है 20 30 60, यानी अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा 1/R डबल डैश क्या है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। अगर हम इन सब का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे 60 आएगा, या तो आप तिरिया गुणा करके जैसे हल करना है आप सॉल्व कर लीजिए। तो हम एलसीएम ले रहा हूं, 60 आ गया एलसीएम, तो 20 तिहाई 60, 30 दूना 60 और 60 एक्का 60, यानी कितना आ गया ये, तो ये आ गया 5 और ये 6, यानी कि 60 तो 10, यानी 1/के डबल आर, ये हो जाएगा 1/10, यानी R डैश बराबर हो जाएगा 10 ओम। ये कितना आ गया 10 ओम, ठीक है। चलो
अब हमको एक नया परिपथ मिल गया कि नहीं। यहां से यहां गए, एक प्रतिरोध ये है पॉइंट, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और यहां से अभी आए तो ये एक नया प्रतिरोध और ये है पॉइंट सी, और ये है मेरा एक। देखो यहां का कितना था 8 ओम, ये कितना है 10 ओम, एक। और जो भी है ये है 18 वोल्ट, कितना है 18 वोल्ट। अब देखिए पहला क्या क्या पूछा है, पहला पूछ रहा है परिपथ में कुल प्रतिरोध। तो चलो भैया पहला देख लेते हैं, ये इसको इधर ही बंद कर दीजिए। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध यानी R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, और इसमें R1 कितना है 8 है, तो 8 प्लस R2 कितना है 10, यानी R का मान हो जाएगा 10 8 18 ओम। कितना हो गया 10 8 18 ओम, ये पहले का मान आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, कहाँ आगे बढ़ गए जी, दूसरा कह रहा है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, यानी अगर हम दूसरा देखूं, क्या दूसरा, तो V बराबर क्या होता है आई आर, आई का मान निकालेंगे तो आई बराबर हो जाएगा V बटे में आर। V का मान कितना है 18, यानी 18, और R का मान उधर कितना आया 18, काट दो तो आई का मान कितना आ गया, आई बराबर 1, कितना आ गया 1 एम्पियर, एक कितना 1 एम्पियर। ठीक, अच्छा इसको बढ़िया से लिख देता हूं, ये कितना आएगा, ये 18 बटे के 18 काट दो तो आई बराबर आ गया 1 एम्पियर। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं। तीसरे में ये क्या कह रहा है, तीसरे में यानी चलो इसको इतना बंद कर दो कोष्टक में। तीसरा कह रहा है बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर, बहुत सही, यही 1 वोल्ट मीटर हम लगा दें, क्या V1 मान लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ V1 बराबर क्या हो जाएगा आई R1, क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में ये है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। धारा का मान कितना है 1 एम्पियर गुणे R का मान है 8, ये 8 है, ठीक। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा 8 का 8 वोल्ट। लो भैया हो तो गया तीनों यानी पहला कुल प्रतिरोध कितना आया है 18 ओम, दूसरा धारा कितना आया है 1 एम्पियर, तीसरा ए और बी के बीच विभवांतर कितना है 8 वोल्ट। आप लोग कमेंट करके बताइए बी और सी के बीच विभवांतर क्या होगा, बताइए जरा कमेंट में। सवाल ये था, पूरा आपका सवाल हो गया। तो इस तरह के और सवाल रहे तो आप लोग कमेंट करके बताइए, सब सवाल कर दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं, अगर आपको इस तरह का सवाल दे दिया जाए और कहा जाए प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को, यानी ये कोई तार का टुकड़ा है और ये क्या है प्रतिरोध R, इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए, यानी 1 3, ये हो गया R/3, ये हो गया R/3, ये हो गया R/3। अगर कहा जाए 5 टुकड़ों में बांट दीजिए तो R/5 हो जाएगा, रहेगा 50 टुकड़ों में तो R/50। कह रहा है काट के इसको समांतर क्रम में संयोजित कर दे, तो समांतर क्रम का संयोजन यही है, ये पहले का क्या हो गया R/3 यानी R1, फिर R/3 R2, फिर R/3 R3। इनको समांतर क्रम श्रेणी में मतलब समांतर क्रम संयोजन में इसी तरह जोड़ते हैं। अब इसी पर कह रहा है कि इसका तुल्य प्रतिरोध R डैश है, कहाँ है R डैश, यानी ये जो R है इसको R डैश मान ले रहे हैं। अब सबका मान इसी पर रखकर हल कर लीजिए, यानी 1/R/3 प्लस में 1/R/3 प्लस में 1/R/3। अब ये जो 3 है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R, यानी 1/R डैश बराबर इतना आ गया। सबको जोड़ दीजिए 9/R आ गया, यानी 1/R डैश। अब R डैश का मान जब इसको ऊपर करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से R डैश बराबर कितना आ गया R/9। और चूंकि R का मान देखिए R ही है, R डैश का मान R/9, यानी कि हम लोग अगर R बटे में R डैश का मान निकालें तो R बटे में R/9। अब इस 9 का ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी ये क्या होगा R बटे में R और इधर गुणे हो गया 9, तो R से R काट दिए तो क्या मिला R बटे में R डैश बराबर 9, क्योंकि R से R कैंसिल, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसी तरह लगाना है आप सभी को। ठीक इसी तरह आपको एक होमवर्क दिया जाता है जिसमें 5 बराबर भागों में बांट लिया गया है R को, और तुल्य प्रतिरोध R डैश सेम पहले के जैसा है। आपको बताना है इस सवाल का जवाब इन सब में से क्या होगा। जय हिंद साथियों, तो इस तरह का सवाल तो हम हमेशा ही बताने आ जाते हैं, आज फिर आ गए हैं। चलो
क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या रहता है, जो जो दिया गया वही लिखते हैं ना, बहुत से यार याद है। देखो लंबाई दिया है यल, कोई तार है उसका लंबाई क्या है यल, और क्षेत्रफल उसका कहाँ है जी ए है, और प्रतिरोध है 4, यानी कि देखो जो लंबाई है वो क्या है, लंबाई ये है यल, और क्षेत्रफल क्या है ए है, और आर की वैल्यू कितनी है 4। तो आप लोग सूत्र पढ़े हैं ना, आर बराबर क्या पढ़े हैं, रो यल अपान में ए, यही पढ़े हैं। तो आर की वैल्यू कितनी है 4, यानी 4 बराबर क्या हो जाएगा, रो यल अपान में ए। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में, यानी इसी में केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 कह रहा है कि इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2l हो गई, यानी जो यल का मान है वो क्या हो गया 2l, और कह रहा है क्षेत्रफल उसका a/2, यानी a बराबर क्या हो गया यल डैश ए डैश, देख रहा हूं ये 2, ठीक। तो यानी कि आप फार्मूला क्या पढ़े, यही रो, रो क्या हो जाएगा, तो यल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो भैया 2l हो जाएगी अपान में a की वैल्यू a/2, यही होगा, बताओ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका आप क्या करोगे, ऊपर गुणा कर दोगे, बहुत सही। तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया रो, और ये 2 का गुणा ऊपर कर दिए तो 2 2 क्या हो गया 4 यल अपान ए। अच्छा मैं इसको ये लिख सकता हूं कि नहीं, क्या r बराबर 4 को मैं पहले ले लूं, ये क्या हो गया रो यल अपान में ए। अच्छा इसको मैं r डैश मान लेता हूं, ठीक, ये r डैश। अब देखो इस रो अपान में यल, देखो रो यल अपान में ए, इसका मान इधर कितना होता है 4, यानी हम इतने के जगह पर 4 लिख सकता हूं कि नहीं, समीकरण 1 में देखो इतने की वैल्यू 4 है, तो यही हम अगर 4 लिख दूं तो यानी आर डैश बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू में 4, तो 4 4 कितना होता है 16, आर डैश बराबर 16 ओम। तो नया तार का प्रतिरोध कितना होगा 16 ओम। देखो कहीं दिया गया है, ऑप्शन में है, देखो जरा तो मुझे तनिक कम समझ में आ रहा है, आप लोग जरा कमेंट में बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। देखिए इस तरह का सवाल दिया जाए तो आपको क्या करना है, पहले सवाल को समझते हैं। सवाल में जो जो दिया गया है वो लिख ले रहे हैं। सवाल क्या है, R1 तथा R2 यानी R तथा 2R। तो R1 कितना दिया है R, और 2R ये किसका मान है R2 का मान। ओम को जोड़ा जाए, देखिए इसको जोड़ा जाए श्रेणी क्रम में तो कुल प्रतिरोध मिलता है R1, ये श्रेणी क्रम में है, और समांतर क्रम में मिलता है R2। तो R1 R2 का मान पूछा है, बहुत सिंपल है। श्रेणी क्रम में आपको पता है कुल प्रतिरोध बराबर होता है जितना है सबको जोड़ दो, यानी R बराबर R1 प्लस R2। तो ये कहा है कि जो कुल प्रतिरोध है ये R1 है। R1 का मान कितना है R प्लस R2 का मान 2R, इसको जोड़ दिए तो ये कितना आ गया 3R, 2 और 1 3 हो जाएगा। इधर अगर देखेंगे तो कह रहा है इधर समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध R2 है, यानी कि R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 का मान R है और प्लस R2 का मान 2R है। तो इसका गुणा करेंगे इधर तिरिया का इसका इसमें तो 2R प्लस R बटे में 2R स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3R जोड़ देंगे और इधर 2R स्क्वायर, ये किसका मान 1/R2 का। अब अगर R2 का मान ज्ञात करेंगे तो इसका इधर गुणा कर देंगे और वो जाके वहाँ पलटी, नहीं R2 का मान करेंगे इसी को उल्टा हो जाएगा, तो 2R स्क्वायर बटे में 3R, ये R2 का मान आ गया। अब हमको किसका निकालना है R1 बटे में R2, R1 का मान 3R कहाँ से आया, यहाँ निकाले हैं R1 बराबर, तो R2 बराबर क्या निकाले हैं अभी यहाँ देख लीजिए 2R स्क्वायर बटे में 3R। अब ये 3 वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3R गुणे में 3R बटे में 2R स्क्वायर, और ये किसका मान है R1 और R2 का, तो 3 त्रिका 9R स्क्वायर हो गया, और इधर 2R स्क्वायर पहले से R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, यानी कि R1 प्लस R2 बराबर कितना आ गया 9/2। इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सही हो जाएगा बी। तो इस तरह का कोई सवाल दिया जाए तो पहले सवाल को समझिए फिर इस तरह धड़ाधड़ लगा लीजिए। चलिए इसी आधार पर अब आपको एक होमवर्क देते हैं। सवाल ये है कि 2R तथा 3R को श्रेणी क्रम में जोड़ें, R1 मिला, और समांतर क्रम में जोड़ें R2 मिला, तो इधर ABCD में से कौन सा सही होगा, हल करके धड़ाक दे बताइए। और इस तरह का कोई भी सवाल जो आपको तनिक कम समझ में आ रहा हो कमेंट करके बताइए, अगले दिन हम उस पर वीडियो बना देंगे।
जय हिंद साथियों, आज हम फिर एक सवाल लेकर हाजिर हूँ। चलो धड़ाधड़ देख लेता हूँ। जो दिया गया है धड़ाक से लिख लो। क्या कह रहा है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक यानी रो का मात्रक। तो रो का मात्रक, रो बराबर क्या होता है? ओम ए अपान में यल, नहीं ओम नहीं आर रहता है, प्रतिरोध है। ठीक, मिट जाओ। तो ये देखो आर का मात्रक हो जाता है ओम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, यल का मात्रक मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो ये जो रो का मात्रक है ये हो जाता है ओम इंटू मीटर, यानी क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ये हो जाता है रो का मात्रक। ठीक, ये याद रखेंगे। अब न्यूमेरिकल के लिए जो सवाल में दिया है लिख लो भैया। क्या कह रहा है? 25 ओम, यानी आर की वैल्यू है 25 ओम। अच्छा, 12 वोल्ट, यानी V बराबर कितना है? 12 वोल्ट। बैटरी से जुड़ा है। कह रहा है प्रति मिनट, प्रति मिनट यानी T बराबर क्या है? 1 मिनट। क्या है? 1 मिनट। 1 मिनट को जब हम सेकंड में बदलेंगे तो 1 गुणे 60 सेकेंड इतना होगा, यानी T बराबर कितना है? 60 सेकेंड। ठीक, अब आप लोग सूत्र याद करिए। क्या जानते हैं? ऊष्मा पूछा जा रहा है, ऊष्मा ऊर्जा, यानी H बराबर आई स्क्वायर आर टी। यही आप लोग जानते हैं। अगर मैं V बराबर आई आर से आई का मान निकालूं तो आई बराबर क्या होगा? V अपान में आर होगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ, अगर इसी में मैं आई की जगह ये मान रख दूं तो क्या हो जाएगा? H बराबर V अपान में आर, इसका क्या हो गया? स्क्वायर, और इधर आर टी है, यानी कि V स्क्वायर आर स्क्वायर, इधर आर टी। एक आर से एक आर कट गया, यानी H बराबर क्या हो गया? V स्क्वायर टी अपान में आर। ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे, इसी फार्मूले पे हम सवाल लगाएंगे। एक तो आप ये जानते हैं कि आई बराबर मतलब H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। दूसरा फार्मूला H बराबर V स्क्वायर टी अपान में आर। अब इसी पे सूत्र लगाएंगे तो H बराबर V स्क्वायर, यानी कितने का स्क्वायर? 12 का स्क्वायर, गुणे में T का मान है 60 बटे में R का मान है 25। चलो भैया, अच्छा इसको 5 से काट दें तो ये 5 आएगा, इसको काट दिए 12 आएगा, यानी 12 गुणे स्क्वायर है तो 2 बार 12 बरहियम, डायरेक्ट उसका स्क्वायर करो। 12 बरहियम 144 गुणे 12 बटे में 5। चलो फिर 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, हासिल 5, 12 पंजे नहीं 12 का 12 और 5 17 बटे में 5। ठीक, अब जब इसका भाग दे देंगे तो 5 का 3 बार ले गए 15, 2 बचा इधर ये 20 हो गया, 4 बार ले गए, फिर 2 बचा 28 हो गया, 5 बार ले गए, फिर 3 बचा यानी पॉइंट लगाए, इतना जूल आएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 345.6 जूल। बताओ, कोई दिक्कत नहीं। विशिष्ट प्रतिरोध को इससे प्रदर्शित करते हैं रो से, और उसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। सवाल में क्या क्या दिया था? आर का मान 25 ओम, V का मान 12 वोल्ट और T का मान 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट दिया था 60 सेकेंड। तो आप देखेंगे कितना जूल आएगा उत्तर। ये सॉल्व करने के लिए ये रहता है सूत्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी में आर की जगह अगर धारा दे दिया गया रहता, मतलब V की जगह धारा दे दिया रहता, ये फार्मूला लगाते आप ये, लेकिन दिया नहीं था तो आप घबराइए मत। ठीक, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट पे। आप तो आपको आ ही गया। तो कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं? ये 3 का 2, यानी प्रश्नोत्तर 3 का 2। तो यहां पर क्या है? आ जाओ भाई, प्रश्नोत्तर 3 का क्या है? 2। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है। अच्छा, अब यहाँ क्या क्या दिया गया है? कह रहा है 20 ओम प्रतिरोध, यानी आर की वैल्यू है 20 ओम। कोई विद्युत स्थिति में यानी 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान बताना है, यानी आर का मान दिया है, यानी यहां आप लिख देंगे दिया है। क्या क्या दिया है? आर का मान है 20 ओम, आई का मान दिया गया है 5 एम्पियर और टी का मान दिया गया है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड। तो एच का मान, ऊष्मा का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? ऊष्मा, ये पूछ रहा है। तो आप सूत्र एक पढ़े होंगे, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। पढ़े हैं? बताओ हाँ या ना। हाँ भाई। चलो, आई का मान कितना दिया है? 5। कितना दिया है? 5। 1 मिनट जरा मैं कमेंट वाला खोल लूं भाई, ताकि आपका कमेंट वाला दिखाता रहे। चलिए,
आई का मान इसी पर मैं रखता हूं, आई यानी कि एच बराबर 5, इसका कर दिया स्क्वायर, इंटू आर का मान है 20, लो लिख दिया, इंटू टी का मान है 30। तो देखो 5 पचे 25, गुणे में 20 गुणे में 30, तो देखो इधर 3 गुना 6 2 0 गुणे में 25। अब 25 छक्का 150 2 0 इतना एच, इसका मात्रक होता है जूल। तो लो इतना जूल आ गया, ये आ जाएगा। तो जरा सॉल्व करके बताइए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दो चालक तार, दो ठो तार हैं, अब उसमें कह रहा है पदार्थ की लंबाई व्यास समान है, यानी दोनों पदार्थ का लंबाई व्यास दोनों समान है। तो देखो दो तार है, लंबाई व्यास समान है, कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं फिर समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो दोनों में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका अनुपात बताना है। तो चलो इसको मैं सॉल्व करवाता हूं, ये 4 ऑप्शन है, आप लोग बताते रहिएगा, इसी को मैं सॉल्व करवाता हूं। देखिए तो दो तार ले लिए, चलो भाई कहाँ गया जी, ये हैं कोई दो ठो तार, तो इनका जो ये क्या हो रहा है, इनकी जो लंबाई है वो मान लिया यल है एक, और इनका जो व्यास है वो क्या है, ए है, व्यास ए है, दो ठो तार हैं, तो लो दो ठो तार बना दिया, लंबाई क्या है यल और व्यास क्या है ए, क्या हो जा रहा है जी, व्यास है ए। अब देखिए कह रहा है कि दोनों का जो प्रतिरोध है, इसका भी प्रतिरोध आर है, इसका भी प्रतिरोध आर है, तो आर बराबर आप लोग फार्मूला क्या पढ़े थे बताइए। चलिए फार्मूले को भी अप्लाई करवाया जाएगा, पहले हम देख लेते हैं। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो ये देखिए, ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम, तो प्रतिरोध को जोड़ दिया, इसका प्रतिरोध आर, इसका प्रतिरोध आर, तो यहां से आर यानी श्रेणी क्रम में आर कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है, R1 प्लस R2, R1 का मान कितना है R प्लस R2 का मान भी R, यानी R श्रेणी मतलब श्रेणी क्रम में कितना आया है 2R, ये है R श्रेणी की वैल्यू। अच्छा यही अगर समांतर क्रम में देखेंगे तो ये रहेगा R, ये देखिए ये है R और ये है R, सेम लंबाई सेम व्यास तो प्रतिरोध भी सेम है, तो यहाँ पर 1/R ये फार्मूला आता है, तो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, तो यहाँ 1/R, ये फिर इधर 1/R, क्योंकि R1 R2 दोनों का मान क्या है R, तो यहाँ हो क्या जाएगा, हर बराबर है तो 2/R, तो ये क्या हो गया R, इसको मान लेते हैं हम R डैश मान लेते हैं, ठीक। देखिए समांतर क्रम में R माने हैं, नहीं श्रेणी क्रम में R माने हैं और इधर समांतर क्रम में R डैश मान लिए हैं, ठीक। तो चलिए यहां पर ये इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, यानी 2R डैश बराबर R, तो यहां से R बराबर R डैश बराबर क्या हो जाएगा R/2, यानी कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितना आया है 2R, समांतर क्रम में प्रतिरोध कितना है R/2। अब कह रहा है उष्मा का अनुपात, देख लेते हैं उष्मा का अनुपात भी, देखो इसको इधर पाई पार देते हैं, तो उष्मा यानी H बराबर एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, V स्क्वायर T/R, ये पढ़े एक फार्मूला। देखो एक ये भी फार्मूला होता है H बराबर I स्क्वायर RT, तो ये फार्मूला मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूं, देखो यहाँ तो धारा दोनों में ये प्लस है ये माइनस, तो धारा जो प्रवाहित होगी इसमें इसमें दोनों में समान रहेगी, लेकिन यहाँ जो I धारा है वो डिवाइड हो जाएगी इधर I1 में और इधर हो जाएगी I2 में, तो धारा बदल जा रहा है, इसीलिए हम ये फार्मूला नहीं लगा रहा हूं। तो हम कौन सा फार्मूला लगा रहा हूं, V स्क्वायर T/R। अब देखो हमको क्या क्या ज्ञात करना है, एक श्रेणी क्रम का उष्मा और एक समांतर क्रम का उष्मा, तो हम देख लेता हूं, देखो श्रेणी क्रम का हम मान लेता हूं H1, ये हो जाएगा R श्रेणी हो जाएगा कि नहीं, और H2 यानी कि ये आ जाओ भाई, ये है समांतर क्रम में, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर T, और ये जो R है R डैश यानी वही समांतर क्रम वाला, तो चलो हमको मान निकालना है H1 अपान में H2 का, तो क्या हो जाएगा H1 का मान V स्क्वायर T अपान में R, और ये क्या है श्रेणी, ठीक। अब इसी के होल बटे में यानी H2 का लिखोगे तो ये उल्टा लिखा जाएगा कि नहीं, चलो अच्छा यही लिख देता हूं, V स्क्वायर T अपान में R डैश, ये लिख दिया, तो अब क्या हो जाएगा, इसको मैं ले जाऊंगा तो ऊपर ये हो जाएगा, ये
या v स्क्वायर टी अपान में r, और इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा r अपान में v स्क्वायर टी। देखो v स्क्वायर टी से v स्क्वायर टी कट गया और ये r डैश हो गया, यानी h1 और h2 बराबर क्या हो जाएगा r डैश अपान में r। अच्छा r का मान इधर क्या आया है, r डैश का मान, तो r डैश का मान आया था r अपान में 2 आया है, हाँ, और r का मान क्या आया था, r का मान आया था 2r। देखो दो दो क्या हो जाएगा 4, यानी कि h1 h2 बराबर क्या हो जाएगा, ये दो दो 4 यानी r बटे के 4r। अच्छा देखो r से r काट दिए तो ये क्या आ जाएगा, एक ऊपर और नीचे 4, यानी अनुपात क्या आया, एक रेशियो। देखो यहां से अगर अनुपात निकालोगे h1 अनुपाते h2 तो ये क्या आ जाएगा 1:4, यानी क्या सही हो जाएगा 1:4। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, केजी गेमिंग, हाय सर, हाय केजी गेमिंग जी, 1:4। अनुज वेरी गुड, अनुज शाबाश, तो सही क्या हो जाएगा। अच्छा एक बार क्लास को जरा शेयर कर दीजिए, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, या ऑप्शन सी इज करेक्ट। कह रहा है किसी 4 ओम प्रतिरोधक, यानी आर का मान है 4 ओम, तो प्रति सेकंड यानी हर एक सेकंड, यानी टी का मान है 1 सेकंड, 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो, कितनी जूल, 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही हो, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी भी ज्ञात करना है। तो यानी अब देखो इसको लिखोगे क्या, तो अब क्या आ गया प्रश्नोत्तर, कहां गया जी, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का पहला। अच्छा 3 के पहला में क्या दिया है, तो दिया है क्या आर का मान दिया है, हाँ 4 ओम, और टी का मान दिया है 1 सेकेंड, कितना 1 सेकेंड, एच का मान दे दिया गया है 100 जूल, कितना 100 जूल। क्या पूछ रहा है, भी का मान पूछ रहा है, तो देखो सूत्र क्या पढ़ोगे, यानी ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें क्या भी का मान, मतलब ये सब सबका रिलेशन आता रहे। तो आप पढ़े हैं कि एच बराबर होता है भी स्क्वायर टी अपान में आर, बोलो भाई पढ़े हो, हाँ पढ़े हो। अच्छा अगर मैं इसी में एच का उधर करा दूं गुणा और टी को भेज दूं पलटी, यानी ये क्या हो जाएगा एच आर बराबर में भी स्क्वायर टी। अब टी को उधर भेज दूंगा तो भी स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच इंटू आर बटे में टी। चलो मान रख दो, एच का मान है 100 गुणे में आर का मान है 4, टी का मान है 1, यानी भी स्क्वायर तो 100 गुणे 4 यानी 400। अच्छा स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो लो भैया, तो ये कितना हो गया रूट में 400। तो इसको क्या लिख सकते हो, बताओ भाई क्या लिख सकते हो इसको, वेरी गुड, वाह वेरी गुड अनुज, तो इसको लिख सकते हो 20 गुणे 20, यानी रूट में कोई 2 बार रहता है तो एक बार बाहर आ जाता है, तो भी का मान कितना हो गया 20, और इसका मात्रक क्या होता है 20 वोल्ट, तो ये है विभवांतर। अनुज 20 वोल्ट, वेरी गुड अनुज। चलो भाई अगला देखते हैं। है सोलिया नहीं आ रहा है, देखिए क्या कह रहा है, एक बार इसको हम बता देंगे, उसके बाद कभी ऐसा होगा ही नहीं कि इस तरह का सवाल आप लोग ना कर पाए। देखिए लिखा है किसी विद्युत केतली में, केतली मतलब वह जो चाहिए बनता है, में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर दी जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। देखिए आप लोगों ने एक सूत्र ये पढ़ा है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये जब धारा नॉर्मल थी तब का है। अब इस सूत्रों में देखिए धारा यानी आई क्या कह रहा है 3 गुना कर दें, यानी यहाँ इसी में हम क्या कर दें H डैश बराबर कर दें 3i, और यहाँ सूत्र क्या होता है इसका स्क्वायर आर टी। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बबुआ 9, और आई का कर देंगे स्क्वायर आई स्क्वायर, और इधर आर टी को ऐसे ही छाप लीजिए, ईमान किसका आ गया एच डैश का। अब आई स्क्वायर आर टी बराबर क्या होता एच होता है, तो यानी एच डैश बराबर 9 एच, यानी कि जैसे ही धारा तिगुना कर दिए तो उष्मा कितनी हो जाएगी, 3 का कर दो स्क्वायर तो 3 तिरका 9, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 9। इस तरह का सवाल अब आप लोग लगा लेंगे।
चलिए एक सवाल हम देते हैं, उसको आप लोग लगाइए। चलिए देखिए सवाल में परिवर्तन आ गया, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक। ये क्या है, HT होम टास्क आप लोग करिएगा। कहा जा रहा है किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा दुगुनी कर दी जाए तो उसमें कितना गुना होगा। ऑप्शन इधर है, धड़ाधड़ कमेंट में बता दीजिए। और इस तरह का जो भी सवाल रहे आपको ना आए तुरंत कमेंट में लिखिए, आधी रात को अगर कमेंट आएगा तो अगले दिन उस पर वीडियो बन जाएगा। जय हिंद दोस्तों। तो देखिए इतना सरल सा सवाल, एकदम यूं यूं देखते हैं। देखिए जो दिया है धड़ाक दे लिख लीजिए। क्या कह रहा है, बल्ब, देखिए कोई बल्ब है विद्युत 440 वाट, वाह लगे 440 वाट, यानी जो शक्ति है उसका मान कितना दिया है 440 वाट। तो P बराबर जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए, 440 वाट, वाट को रिप्रेजेंट करते हैं W से और वर्क को भी इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला कह रहा है 220 वोल्ट, यानी वोल्टेज पोटेंशियल कितना दिया है, विभव 220 वोल्ट, कितना दिया है 220 वोल्ट। अब क्या कह रहा है कि जो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, तो आपको पता ही है सूत्र क्या क्या होता है, पहले वो जान लीजिए। क्या R पूछा है, तो P बराबर होता है VI, V बराबर अगर IR रखेंगे तो यहाँ P बराबर हो जाता है I स्क्वायर R, और अगर I स्क्वायर की जगह V अपान में R रख दिए तो ये P बराबर हो जाता है V स्क्वायर अपान में R। तो देखिए यहाँ P दिया है, V दिया है, R पूछ रहा है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं, I दिया नहीं है, नहीं तो इनमें से लगाते हैं। तो अब क्या फार्मूला हो जाएगा, P बराबर V स्क्वायर R, R निकालना है तो R को उधर भेज दो, P को इधर लिया दो, यानी कि R बराबर V स्क्वायर अपान में P है। तो V का मान कितना है, V का मान है 220, इसका कर दो स्क्वायर बटे में 440। अच्छा 220 स्क्वायर यानी वो 2 बार लिख दोगे, तो 220 गुणे में 220 बटे में 440। देखो ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 22 दुना के 44, और इसको 2 से काट दिए तो ये R बराबर कितना आ गया, 220 कट गया तो कितना आ जाएगा 110, इसका मात्रक होता है ओम, तो यानी इसका उत्तरवा कितना आ गया 110 ओम। तो अब आपको उत्तर आया है 110 ओम, तो कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, A B C D कौन सा सही है आप लोग बताइए, ठीक। तो इस तरह के जो सवाल रहेंगे इसी तरह बता दिए जाएंगे। तो चलिए देखिए, अगर आप इसका थियरी देखना चाहते हैं तो धड़ाक दे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा कक्षा 10 विज्ञान और इसका थियरी अपलोड है। आज मैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का यहाँ पर न्यूमेरिकल करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आ जाओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी किसका, एक मिनट ये थोड़ा सा नीचे आ जाओ, हाँ आ जाओ भाई। कह रहा है किसी गोली दर्पण, किसका दर्पण, और किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 हैं। तो आप याद रखिएगा, तो क्या कह रहा है, दर्पण और लेंस संभवतः होंगे फोकस दूरी, यानी अगर अवतल की बात करें, किसकी, अवतल की, तो इसकी जो F होती है वो होती है ऋणात्मक, U होती है ऋणात्मक, R होती है ऋणात्मक, और इसका यम होती है ऋणात्मक, चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो, तो इसका फोकस क्या है ऋणात्मक, ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह उत्तल होता, कहाँ इधर ही लिखा जाएगा, अच्छा अगर इसी की जगह उत्तल होता तो उत्तल में क्या होता है, फोकस दूरी जो उसकी होती है उसकी पॉजिटिव होती है, और तो उसका यम क्या होता है पॉजिटिव होता है, उसका आर क्या होता है वो होता है पॉजिटिव, और यू क्या होता है, तो यू, अच्छा यू, तो यू उसका होता है निगेटिव, यानी उत्तल दर्पण में यू निगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव, भी कहीं कहीं निगेटिव हो जाता है, और इसके अवतल के केस में सब कुछ निगेटिव होते हैं, भी कहीं कहीं पॉजिटिव होता है। तो क्या कह रहा है, फोकस दूरी यानी एफ निगेटिव है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे, लेंस भी अवतल होगा, दर्पण भी अवतल होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्या कह रहा है, लो भैया, कह रहा है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी।
आओ भैया देख लेते हैं। फोकस दूरी पूछ रहा है कितनी होगी, वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो एफ बराबर आप क्या फार्मूला पढ़े हैं आर बाई के 2। आर का मान है 30 बटे में 2 काट दिए तो ये कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का और क्वेश्चन रहेगा तो वो भी इसी टाइप से होगा, लगा लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसको जरा ध्यान से पढ़िए। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक गोली दर्पण, एक मिनट, कह रहा है एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से, कहाँ से, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, यानी कि वही उसकी वक्रता त्रिज्या ही दिया है 20 सेमी है, यानी कि आर की वैल्यू कितनी है 20 सेमी। तो कह रहा है ध्रुव दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी, यानी एफ बराबर क्या होगी, तो वही आर बाई 2 यानी कि 20 बटे के 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका जो मात्रक होता है सेंटीमीटर मीटर ये दोनों होते हैं, कहीं कहेगा इसका मात्रक नहीं है, ऑप्शन में एक रहेगा प्रति मीटर, तो वही नहीं होता। तो कहाँ है ऑप्शन, ये देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे की तरफ बढ़ें। आप लोग घबराइएगा मत, पीडीएफ दे दिया जाएगा व्हाट्सएप नंबर पे, आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है 20 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल दर्पण से, यानी उत्तल दर्पण है उसकी एफ क्या है 20 सेमी के सामने 20 सेमी दूर कोई वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब वस्तु कोई रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए, यानी एफ का मान यू का मान सबका क्या दिया है, दर्पण कौन सा है, तो दर्पण है उत्तल, एफ का मान है 20 सेमी और इसके साथ साथ यू का मान भी कितना है -20 सेमी, क्योंकि यू वस्तु हमेशा बाईं तरफ रहती है तो ऋणात्मक होगा। दर्पण फार्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u, यह है दर्पण फार्मूला। अगर यही माइनस कर देते तो वो लेंस फार्मूला हो जाता। चलिए अच्छा, इसका मान है 20, चलिए लिख दिए 1/20 बराबर इधर 1/u, 1/u। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, या मिट जाओ भाई, चलिए ठीक। तो ये 1/v और प्लस में 1/20, तो ये आ कितना जाएगा, इस +20 को उधर ले गए -20, यानी 1/20 माइनस 1/20। ठीक, बराबर, अच्छा इसका माइनस रहता है ना, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस और उधर ले गए तो वो हो जाएगा प्लस, बराबर 1/v। तो दोनों को जोड़ देंगे, देखिए हर बराबर है जुड़ जाएगा, यानी 2/20 बराबर 1/v। 2 से इसको काट दिए तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा ये 1/10 बराबर 1/v। अब v का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या कहा गया है, कहीं पर क्या है, देखिए क्या कह रहा है 20 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या कह रहा है, दर्पण के पीछे 10 सेमी की दूरी पर, दर्पण के सामने क्या कह रहा है 10 सेमी की दूरी पर। तो आपको पता है कि जो उत्तल दर्पण है वो कुछ इस टाइप का होता है, ये क्या होता है उत्तल दर्पण। तो आप बताइए इसमें कहीं भी पीछे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन सकता है, नहीं, तो दर्पण के सामने ही बनेगा, और कितना 10 सेमी की दूरी पे। तो ऑप्शन बी सही होगा, क्या, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, आर की वैल्यू 40 है, तो आपको एफ बताना है। ये मैं पीछे बताया हूँ, आराम से कर दीजिएगा, आधा कर देंगे 20 आ जाएगा 20 सेमी। लीजिए ये, चलिए देखते हैं। देखिए ये मस्त सवाल है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, तो लेंस होगा, ये लेंस क्या होगा, अवतल होगा उत्तल होगा, चलिए चेक करते हैं। तो देखिए ये, आ जाओ जी, ठीक, तो हमको u बराबर कितना दिया गया था, u माइनस में रहता है 0.2 मीटर,
ये दिया गया है और यम की वैल्यू कितनी है 0.5 ठीक मीटर ये है। अच्छा मीटर ही है क्या है जी 0.5 लेंस की बात की जा रही है ठीक है तो ये मीटर नहीं रहेगा। मिट जाओ भाई चलिए मीटर गायब। तो अब हमको एक फार्मूला पता है कि यम बराबर होता है क्या होता है भी अपान में यू। अच्छा यम की जगह पर हम क्या मान रख सकता हूँ यम की जगह 0.5 लिख सकता हूँ कि नहीं बराबर भी अपान में यू। अब इस यू का उधर गुणा कर दीजिए यानी 0.5 यू बराबर क्या हो जाएगा भी। ये किसका मान हो गया ये मान है यू भी का। तो आप लेंस फार्मूला क्या जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u यही होता है। चलिए अच्छा भी का मान आप क्या रखेंगे यही 0.5 u माइनस अच्छा यहाँ एक रहेगा ये एक है ठीक 1/u ठीक। तो देखिए इससे 0.5 से इसको काट देंगे 2 आ जाएगा यानी क्या आ गया 2 माइनस 1 और अपान में u बराबर 1/f घट जाएगा 2 में से तो ये 1 आ जाएगा यानी कि ये क्या हो गया 1/f बराबर 1/u यानी कि आपका f बराबर क्या आया u और आपका u का मान वहाँ कितना दिया है -0.2 यानी कि f बराबर क्या आ जाएगा ये आ जाओ 2 मीटर। और f की वैल्यू किसके लिए ऋणात्मक होती है तो अवतल के लिए। लेंस कौन सा होगा अवतल होगा क्या होगा अवतल ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा 0.2 आया है और अवतल। तो ये देखिए 0.2 फोकस दूरी वाला अवतल लेंस यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ये ऑप्शन ये सही ठीक। चलिए बढ़ते हूँ आगे की तरफ। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से उसी वस्तु की अपेक्षा 3 गुना बड़ा बनता है। तो आप जहाँ भी याद रखिए कहीं भी अगर गुना का बात किया जा रहा है कितना गुना का तो ये कितना गुना 3 गुना। तो जितना गुना का बात करें यही उसका आवर्धन है यही उसका क्या है आवर्धन यानी 3 गुना बन रहा है तो आवर्धन कितना हो जाएगा 3। पूछ रहा है कि आवर्धन हो कितना होगा तो आवर्धन 3 होगा। अगर 4 गुना बनता तो आवर्धन 4 हो जाता। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर जी देखा तो नहीं वीडियो ना रिकॉर्ड होता ना चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो आप पढ़े हैं क्या P बराबर 1/f का मान मीटर में है अगर यही सेंटीमीटर में होता तो ऊपर 100 हो जाता। तो देखिए f की वैल्यू कितनी दी गई है f की वैल्यू 5 मीटर है कितनी 5 यानी कि 1/5 तो इसको काट देंगे तो ये कितना आएगा 0.2 आएगा कि नहीं इतना डी डायोप्टर ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। अच्छा अवतल दर्पण के लिए फोकस यानी f का मान कितना होता है f का मान हो जाएगा -5 मीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये माइनस रहेगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस यानी पॉइंट ये 2 डायोप्टर। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब देखिए इसकी फोकस दूरी किसमें सेंटीमीटर में कह रहा है तो आइए एकदम वही सवालिया है। तो ये जो क्षमता है P की वैल्यू कितनी है तो P बराबर है 5D डायोप्टर। तो आप फार्मूला क्या जानते हैं P बराबर 100/F यही जानते हैं। इस F को उधर ले लीजिए उसको इधर लिया लीजिए तो ये क्या हो जाएगा F बराबर 100/P। अब P की वैल्यू कितनी है तो P की वैल्यू 5 है यानी 100/5 काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 किसमें सेंटीमीटर में। अगर यही मीटर में ज्ञात करना रहता तो इसी 100 को 1 लिख देते
तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीजिए क्या कह रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक है 1.2। तो आपको क्या सूत्र पता है? देखिए क्या सूत्र होता है, अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? देखिए क्या है, एक निर्वात है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, यही हो जाएगा। तो इसी फार्मूले पे मान रख दीजिए। अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 1.5, और निर्वात में प्रकाश की चाल ये है, तो यानी कितना हो जाएगा आंसर? तो देखिए अपवर्तनांक कितना है? 1.5 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कांच में प्रकाश की चाल यक्स मान लीजिए, तो इसका उधर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.5 यक्स बराबर ये क्या होगा? 3 × 10⁸। अच्छा, इसी 1.5 को इधर गुणे में है, ए पलटी ले आएंगे भाग में हो जाएगा, यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ बटे में 1.5। तो ये 1.5 है, ये 3 है, काट देंगे 2 आ जाएगा, तो यानी क्या हो गया? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यही आ जाएगा यक्स, यानी कांच में प्रकाश की चाल। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ये देखिए 10⁶ है, 10⁻, ये है 8, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सही। कौन सा? ऑप्शन डी। बताइए, इतने में कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा 1 मिनट जरा तनिक ठहरो तो। ये हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल। हाँ, इसको हम देखते हैं। देखिए, अरे रोके रहो जी, क्या कह रहा है? चलो, कहाँ से कटता है भाई? तो ये हो गया, 1 मिनट रुको 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 रुको, पता नहीं क्या हो गया था। करंट पेज, चलिए ये, हाँ ये बताना है। क्या कह रहा है? किसी गोली दर्पण, ये और बड़ा होगा, हाँ सही है। अब ये कहीं आ गया, हट जाओ जी। अरे यार तुम कहाँ से आ गए, हटो। हैं, ये क्या हो गया भाई? जस्ट वेट, रुक जाओ। अच्छा आ गया, ठीक। तो चलो, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है ना, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो क्या होता है, आप लोग क्या पढ़े हैं? F बराबर R/K2। अगर इसी दो का इधर गुणा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 2F बराबर R, यही हो जाएगा। यानी कि ये कहीं पर दिखाई दे रहा है F बराबर 1/, गलत। ये क्या है? F बराबर R, गलत। 2F बराबर R या F बराबर R/2, यही हो जाएगा सही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 है, इससे 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का मतलब दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए उत्तल लेंस है, फोकस दूरी 15 है और U है 30, याद रखिए।
चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। यही है, यानी u का मान कितना है 30, तो वो हमेशा ऋणात्मक रहता है, तो -30 हो गया। और तो f का मान है 15, u के लिए f पॉजिटिव रहता है, तो क्या है लेंस था ना, एक मिनट देख लें। हाँ उत्तर लेंस, लेंस के लिए लेंस फार्मूला क्या होता है, एक मिनट भाई आ जाओ थोड़ा नीचे। हाँ ठीक, तो लेंस फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u। अच्छा इसकी वैल्यू तो 1/के हाँ चलिए 1/15 बराबर 1/के v माइनस में 1/-30। अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब यानी यहाँ क्या लिख देंगे 1/15 बराबर 1/के v प्लस में 1/30। अब इसी 1/30 को वो पलटी ले जाएंगे तो -1/30 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ तक मैं इसे यहाँ से भी पार दूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/15 माइनस 1/30 बराबर 1/के v। अब अच्छा हम क्या करूँ, इसका गुणा इधर करा दूँ तो 30 × 30 और माइनस के चिन्ह है 15 का गुणा इधर करा दूँ तो ये हो जाएगा 15, और इन दोनों का यानी 15 × 45 450 बराबर 1/के v। अच्छा 30 में से 15 गया तो 15 बचेगा, बटे में 445 बराबर 1/के v। काट दो 15 से तो ये 3 आ जाएगा, यानी कि मिला जुला के इधर कितना आया 1/30 बराबर 1/के v, यानी v का गुणा इधर कर दोगे तो v और 30 का गुणा इधर हो जाएगा तो 30 सेमी। v का मान कितना आया 30, तो क्या कह रहा है 30 प्लस में आया है, ये याद रखिएगा। देखिए u का भी मान है 30, v का भी मान है 30, जब दोनों की दूरी समान हो तो प्रतिबिंब भी समान ही बनता है। तो क्या कह रहा है 30 सेमी पर वस्तु की दूसरी ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का, 30 सेमी वस्तु की दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। अच्छा ये दोनों वही ऑप्शन है क्या, वस्तु की ओर, अच्छा वस्तु की दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, दो तो दोनों सेम सेम है। 15 आया ही नहीं है, आया क्या है 30, तो चाहे ए लगाइए चाहे बी लगाइए दोनों सही है। ठीक है, क्या है दोनों सही है, चाहे ए चाहे बी दोनों ऑप्शन। चलिए इसको भी लगा दीजिए और ए को भी लगा दीजिए, दोनों सही। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर अब अगले में क्या कह रहा है 5 सेमी का कोई वस्तु है, किसका है 5 सेमी लंबाई का, यानी वस्तु की लंबाई क्या है 5 सेमी, और तो इधर कह रहा है 30 सेमी वक्रता त्रिज्या है, किसी दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर क्या रखी गई है, 20 सेमी की दूरी पर रखी गई है कोई वस्तु। तो यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति और आकार पूछ रहा है। तो चलो हम पहले ये जो r का मान दिया गया है, चलो इसको जगह नहीं है इसलिए हम इधर ही लगा देता हूँ, कि जगह है बहुत कम है फिर भी चलो एडजस्ट करते हैं। तो क्या क्या दिया है पहले वो मान लिख देते हैं, r यानी ये दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर 30 है इसका, आ जाओ तो r बराबर कितना दिया है 30 सेमी, तो 30 सेमी, f बराबर क्या होता है r/2 यानी कि 30/2 कट कर f का मान कितना आ गया 15 सेमी, ये हो गया क्लियर इतना। अब क्या कह रहा है जो u का मान है वो है 20, और तो किसी दर्पण देखो क्या कह रहा है किसी दर्पण के लिए, ठीक है। तो हम सपोज करता हूँ कि यहाँ एक बार हम उत्तल दर्पण के लिए देखूंगा, एक बार अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि दर्पण कंफर्म किया नहीं है, अगर करता तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ f का मान देखो, ये हम देखता हूँ, ओ आ जाओ, देखो हम किसके लिए पहले देख रहा हूँ, अवतल के लिए, अवतल दर्पण के लिए, ठीक। चलो f का मान क्या हो जाएगा ऋणात्मक, वही -15 लिख देंगे, u का मान 20 है तो -20 लिख देंगे। अब क्या होता है फार्मूला,
फार्मूला होता है 1/f, f का मान है -15 हो जाएगा, बराबर 1 के क्या हो जाएगा v, और ये प्लस रहेगा क्योंकि दर्पण है, और ये हो जाएगा -20। तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, लेकिन इसी माइनस को वो पलटी ले गए तो प्लस हो जाएगा। यानी इसी को हम क्या लिख सकता हूँ, 1/20 माइनस 1/15 बराबर 1/v हो गया। चलो अच्छा, इसको हम इतना कर दिया। अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, यानी 15 माइनस 20 बटे में 15 दूना 30 यानी 300 हो गया, बराबर 1/v, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो -5 आएगा और बटे में 300 बराबर 1/v। 5 से इसको काट दोगे तो ये 6 यानी 60 आ जाएगा। तो यानी एक माइनस में है, 1/60 बराबर 1/v। तो यहाँ v का मान कितना आया, v का मान आ गया -60 सेंटीमीटर। कितना आया, -60 सेंटीमीटर। अब ध्यान से आप सवाल को देखेंगे तो जो दिया गया है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 5 सेमी लंबाई है किसकी, वस्तु की। ये भी आप इस बात को नोट करिएगा। तो 5 सेमी लंबाई रहेगा वस्तु का, तो हम एक यहाँ वस्तु की लंबाई को हम मान लीजिए लिख दिए, ऑब्जेक्ट है तो HO, ये है ऑब्जेक्ट की लंबाई। ठीक, कितना है, HO दिया गया है 5 सेमी। ठीक, तो आप एक फार्मूला पढ़े हैं क्या, यम बराबर दर्पण के लिए -v/u बराबर HI बटे में HO। ठीक, तो देखिए -v का मान कितना आया है, -60। चलिए अच्छा, ये कितना हो जा रहा है, -60 आ जाओ माइनस, ठीक, बटे में u का मान है -20, ये बराबर। अच्छा, इधर HI दिया नहीं है, वही तो हमको ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की हाइट बटे में HO कितना है 5। अच्छा, इसका गुणा आप इधर करवा देंगे तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, देखिए माइनस माइनस कट गया, यानी कि -60 गुणे में 5 बटे में 20 बराबर में HI। अब देखिए 20 से इसको काट दिए, आ जाएगा 3, और 5 में 3 का गुणा कर दिए तो HI बराबर, इधर ये मैं लिख दे रहा हूँ, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 5×15 यानी -15 सेमी। ये होगा ऑब्जेक्ट का लंबाई। क्या होगा, ऑब्जेक्ट का लंबाई। ठीक, तो क्या क्या पूछा था, आओ देख लेते हैं। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब बनेगा 60 सेमी की दूरी पर अवतल दर्पण से, अगर उत्तल है तो दूसरा रहेगा। और क्या रहा है, कह रहा है प्रकृति, तो अवतल दर्पण के केस में देखो माइनस है, यानी प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा रहता है। और आकार क्या है, तो आकार है माइनस, यानी 15 सेमी रहेगा। अगर यही क्या कह दिया जाए उत्तल के लिए, चलो भैया यहाँ उत्तल के लिए भी देख लेते हैं। किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक, उत्तल दर्पण के लिए देखिए जो F है वो क्या हो जाएगा 15 सेमी, और U क्या हो जाएगा, U है -20 सेमी, ये सेम रहेगा। तो फार्मूला क्या होता है दर्पण के लिए, वही 1/15 बराबर 1/v और प्लस में 1/-20। तो देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और उधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/15 प्लस 1/20 बराबर 1/v, ये हो गया। चलिए बहुत सही। अब 20 का गुणा उधर कराएं तो 20 आ गया, माइनस प्लस 15 का गुणा इधर कराएं, ये 15, तो ये हो जाएगा 300 बराबर 1/v। अच्छा, ये जोड़ लेंगे तो ये 35 बटे में 300 बराबर 1/v, काट देंगे तो ये 7 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, यानी कि आ गया कितना, ये आ जाएगा 7 बटे में 60 बराबर 1/v। तो यहाँ से हम v का मान देखेंगे तो ये हो जाएगा 60 बटे में 7, वही उल्टा हो जाएगा, इतना सेमी, यानी दर्पण से इतनी दूरी पर क्या बनेगा आपका, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, देखिए कैसा प्लस में आया है, तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा। अगर हम क्या निकालें, -v/u
बराबर आई यानी वही हाइट उसकी और ओ यानी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की हाइट 5 दी गई है, माइनस देखो इसका मान कितना आया है, तो माइनस कितना है 60/7 गुणे में यू का मान है -20, ये लिख दिए बराबर आई हमको ज्ञात करना है और ये है 5। तो देखो 20 से इसको काट दिए, माइनस माइनस गायब, 3 आ गया, इसका गुणा उधर कर दिए, 5×3 = 15, तो ये देखो 15/7 बराबर आई, ये होगा इसका उतना इतना सेम ही रहेगा। ठीक, तो अगर हम उत्तल दर्पण के लिए देखें तो उत्तल दर्पण के लिए आप लिखेंगे कि अतः 60/7 मीटर सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रकृति कैसी रहेगी, तो प्रकृति प्लस में आया है यानी आभासी बनेगा, और आभासी कैसा रहता है, सीधा रहता है। और सीधा देखिए ये कितना है, काटेंगे तो 2 आएगा कि नहीं, मतलब 2 पॉइंट कुछ में, यानी छोटा है, कैसा है, वस्तु से छोटा। अगर यही आप देखिए उत्तल के केस में, तो उत्तल के केस में 60 सेमी की दूरी पर यानी प्रतिबिंब कैसा है, तो उत्तल के केस में प्रतिबिंब है, 1 मिनट आने दीजिए, प्रतिबिंब है वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा रहता है, उल्टा। और देखिए प्रतिबिंब 15 सेमी का है और वस्तु 5 सेमी की, यानी वस्तु है बड़ा, प्रतिबिंब है बड़ा या बड़ी लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो ये रहेगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा ना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव है नहीं। एक आध दो सवाल और बचे हैं। क्या कह रहा है कि 10 सेमी फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस से 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए 10 सेमी फोकस दूरी, एफ का मान कितना दे रहा है, 10 सेमी। अभिसारी लेंस मतलब जो मिलाता है सबको, तो ये देखिए किरण आरेख कहाँ है, तो ये ठीक कह रहा है 10 सेमी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी कितनी है 10। यहाँ पर मान लीजिए ये इसका जो भी है एफ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10। ठीक, ये कितनी है 10 सेमी जो भी हो। और क्या कह रहा है, इससे 20 सेमी की दूरी पर, यानी मान ले रहे हैं यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, तो इसकी दूरी कितनी है 20 सेमी यहाँ से। ठीक, अभिसारी मतलब उत्तल, कौन सा है, उत्तल, अभिसारी का यही मतलब होता है। अब आपको भी बताना है, तो देखिए u का मान कितना है -20 और f का मान कितना है 10। तो आप फार्मूला क्या जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही होता है फार्मूला। तो आप रखिए 1/10 बराबर 1/v माइनस, और इधर है -20, माइनस माइनस प्लस वो पलटी जाएगा तो माइनस, यानी कि 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/v, 20 का 20 माइनस 10/200 बराबर 1/v। अब घट गया तो 10/200 बराबर 1/v, काट दिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यानी v बराबर कितना आया, v बराबर आया 20 सेमी। अच्छा, जब भी याद रखिए, क्या, जब भी ये प्लस में आया है तो प्रतिबिंब कैसा रहेगा, प्रतिबिंब रहेगा, एक मिनट, किरण आरेख खींच कर, हाँ कौन सा था दर्पण, जरा देख लें भाई जरा एक बार। क्या कह रहा है, अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब जो एक पास लिया है, तो यही पास लिया था है, तो ये है फोकस दूरी 10 सेमी, हाँ सही है, प्लस में रहता है। और अच्छा ये 25 दे दिया था, गड़बड़ा गया भाई, तो आप इसी 20 की जगह 25 कर लीजिएगा, वो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, मैं क्या करूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, 20 की जगह क्या कर देंगे 25 कर देंगे। अब इतना थोड़ा बहुत आप अपने मन से भी तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, तो कर लीजिएगा। ठीक, देखिए यहीं 25 लिख देंगे आप, तो यहाँ 25 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वो पलटी जाएगा, तो ये माइनस, यहाँ 25, इधर गुणा कर देंगे 25, वैसे ऐसे आप कर लीजिएगा। ठीक, तो 25 कर देंगे, तो अब मेरा मार्क थोड़ा सिस्टम खराब हो गया ना, नहीं तो मैं मिटा उटा कर देता। चलिए इसको अपने से कर लीजिएगा आप, ठीक है। किरण आरेख कहा था, इस तरह से किरण आरेख बना देना है। आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए। हाँ, क्या कह रहा है, एक ऑटो वाहन में
पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या, यानी r बराबर कितना दे रहा है, तो r का मान दे रहा है 6 मीटर। ठीक, कह रहा है एक उत्तल दर्पण लगा है। कौन सा उत्तल दर्पण, उसके लिए r प्लस में रहता है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो उसको देखने मतलब दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार बताइए। चलिए बताता हूँ, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा। u का मान भी कितना दे दिया है, u का मान भी है 6, यानी वो हो जाएगा -6 मीटर। तो दर्पण था 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। अच्छा, यहाँ से आप अगर f का मान ज्ञात करेंगे तो r/2, यानी लिख दो भाई, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, r/2 यानी 6/2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक, इतना मीटर। चलिए रख देते हैं, तो यहाँ 1/3 बराबर 1/v प्लस में 1/-6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वो पलटी गया तो प्लस, यानी 1/3 प्लस में 1/6 बराबर 1/v, ये हो गया। चलिए अच्छा, यहाँ इधर, ठीक, तो अब इसका गुणा उधर कराएं, यानी कि 6 और +3 का गुणा इधर, ये हो गया 6×3 18 हो गया बराबर 1/v हो गया, यानी 9/18 इधर 1/v काट दिए, 2 आया, यानी v बराबर कितना आया 2 मीटर, ये आया है। ठीक, अतः वाहन से 2 मीटर की दूरी पर दूसरी वाहन रहेगी, यही आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तल दर्पण में देखिए, दर्पण कौन सा है, उत्तल, तो प्रतिबिंब कैसा रहेगा, आभासी। क्यों, क्योंकि ये प्लस में आया है, और आभासी कैसा रहता है, सीधा रहता है। ठीक, आभासी और सीधा। आ जाओ भैया, अब कौन सा है, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन, ये वही जो स्टार्टिंग में को बताए थे उसी की तरह होगा। ठीक, चलो अच्छा इसी को करें, तो इसमें थोड़ा जगह कम पड़ेगा, इसलिए हम सब वैल्यू ऊपर लिख देता हूँ। देखो, ओ यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, 10 सेमी फोकस दूरी वाले, यानी एफ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या कह रहा है, उत्तल लेंस, क्या है, उत्तल लेंस के मुख खींच के लंबवत रखा हो तो लेंस से वस्तु की दूरी, बिंब की दूरी, बिंब मतलब वस्तु, 15 सेमी है, यानी u बराबर -15 सेमी। तो आप पहले भी ज्ञात कर लेते हैं, आओ चलो इधर ही भी ज्ञात कर लें, क्या नहीं, आओ इधर भी ज्ञात करके फिर उसका आवर्धन बनाते हैं, आवर्धन ज्ञात करते हैं, यानी 1/f का मान डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो 10 बराबर 1/v निकालना है, तो माइनस होता है लेंस के लिए, और ये भी माइनस में है, तो 1/15 -15, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, 1/10 माइनस 1 का लिखो जी, माइनस, अच्छा -1/15 बराबर 1/v, 15 1 का 15 माइनस 10 1 का 10, 15 10 में 150 बराबर 1/v, तो ये घट जाएगा तो 5/150 बराबर 1/v, काट दिए 5 15, यानी कि v बराबर आ गया 30 सेमी। क्या आ गया, 30 सेमी। क्या क्या पूछा है, प्रकृति, स्थिति, स्थिति यानी लेंस से, किससे, उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पे क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति देखिए ये प्लस में आया है, मतलब प्रकृति कैसी है, प्रकृति है आभासी, कैसा, आभासी, और आभासी कैसा रहता है, सीधा। अगर यही माइनस में आया होता तो वास्तविक रहता। ठीक, अब क्या कह रहा है, साइज भी ज्ञात करना है। आई का मान उधर कितना दिया गया था, तो चलिए क्या होता है सूत्र, तो सूत्र होता है v बटा में u बराबर I/o। v का मान आया है 30, u का मान कितना दिया था -20, ठीक, -15 है, अच्छा -15, तो u का मान है -15 बराबर I को ऐसे रहने दो, o का मान कितना है 2। तो इधर देखो 15 दूना 30, माइनस है 2 का गुणा उधर कर दो, यानी ये कितना आ जाएगा I बराबर आ जाएगा
-4 सेमी, क्या आ गया -4 सेमी। ठीक, तो ये आप लोग इसको छाप लीजिए। ठीक है, क्या कहा था, आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, तो आवर्धन उसका कितना आएगा -2, कितना -2। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये तो भी मतलब इतनी दूर पर स्थित है वस्तु, नहीं प्रतिबिंब इतनी दूर पर स्थित है। आप लोग इसको जरा ध्यान दीजिएगा, हट जाओ जी। देखिए प्रतिबिंब कैसा आया है, ऋणात्मक, और ये 2 सेमी रहेगा यार, कितना आ गया है, कितना 2 सेमी। ठीक, और इसका आवर्धन यम भी ज्ञात करोगे तो क्या होगा, भी का मान कितना है 30, u का मान है -15, काट दोगे तो -2 आएगा, मतलब उसका 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा, 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, कितना 2 गुना, और यम माइनस में है तो मतलब प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा रहता है, उल्टा रहता है। ठीक, तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, कोई दिक्कत इतने में नहीं। तो इसका आराम से आप लोग हट जाओ जी, तो इसका आराम से जो जो एक बार बताया ना समझ में आया हो तो रिवाइज करके दोबारा देख लीजिए। अब जिस सवाल में कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कहाँ गया जी, आ जाओ ऊपर सबसे, अरे ओए कैंसल, तो ये है, तो ये था लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल में कहीं कैलकुलेशन में गलती वलती हो गया हो तो एक देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हो जाता है कभी कभी। ठीक, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।